हमारे खास शो राजनीति पे हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। सबसे पहले आज बात करेंगे मोदी गैलरी की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में मोदी गैलरी को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। वहीं दूसरी खबर 2024 यानी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार अभियान को रफ्तार दे दी है। बीजेपी ने वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत गोरखपुर में सीएम योगी ने वॉल पेंटिंग और अब की बार 400 के पार का नारा दिया। वहीं 3300 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट घोटाले में आरोपी बनाए गए आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद हो गया है। डिटेल में खबर आपको बताएंगे। और वहीं मथुरा से आई एक खबर ने आज समाज को झकझोर कर रख दिया। जिन बच्चों पर मां ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिनकी खुशी के लिए मां ने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, उन बच्चों ने दौलत के लिए मां की जलती चिता की अग्नि बुझा दी। डिटेल में इन तमाम खबरों का जिक्र करें, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उस गैलरी में जिसका जिक्र इस वक्त हर तरफ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग्रहालय में खुली है मोदी गैलरी, जिसके द्वार आम लोगों के लिए खोल दिए गए। मोदी गैलरी में सिर्फ देश की तरक्कियों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से बदली आम लोगों की जिंदगियों की भी कहानियां हैं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देशभक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। भारत की सबसे आधुनिक मोदी की गैलरी की तस्वीर नए हिंदुस्तान के गुमान को बयां कर रही है। सुना रही है कि उन जिंदगियों की कहानी जो बदल गई प्रधानमंत्री की योजनाओं से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उद्घाटन के बाद मोदी गैलरी के द्वार आम जनता के लिए खुल गए हैं। मोदी गैलरी में भारत को रफ्तार के पद पर लाने की कहानी, मोदी गैलरी में देश के नागरिकों की बदलती जिंदगानी की कहानी है। कठिन यात्रा जो उन्होंने अपने जीवन की शुरू की, संघर्षमय यात्रा शुरू की, उन संघर्षों से गुजरते गुजरते आप देखेंगे कि टाइम फ्रेम दिखाया है कि 1956 का 50 टू 60 का टाइम फ्रेम। फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से वो देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में लगी। तो वो पूरी जर्नी इस स्क्रीन के थ्रू दिखाई गई, द मेकिंग ऑफ अ लीडर। इस पूरी थीम का, इस स्क्रीन जो इस पूरी जर्नी है उसका टाइटल यही है कि द मेकिंग ऑफ अ लीडर। तो किस तरीके से ज़मीन से जुड़ा हुआ एक आम आदमी प्रधानमंत्री जैसे एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन हुआ, उन पूरे संघर्ष को यहाँ पर दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले प्रधानमंत्री संग्रहालय का सपना देखा था कि एक ऐसी जगह हो जहां भारत के हर प्रधानमंत्री का कार्यकाल दिखाया जाए, उनके बड़े फैसलों को दिखाया जाए। 14 अप्रैल 2022 को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। उसी प्रधानमंत्री संग्रहालय में मोदी गैलरी खोली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल दिखाया गया। मोदी गैलरी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की कहानी है कि उन्होंने देश को किस तरह तरक्की की राह पर खड़ा किया, कैसे दुनिया में देश का परचम लहराया, पिछले 10 सालों में देश में क्या मुकाम हासिल किया, उसकी कहानी 140 करोड़ लोगों पर ये मोदी के प्रभाव की है। बेसिकली ये गेम हमने जो बनाया है इंटरैक्टिव गेम है, ताकि लोगों को ये भी पता लगे कि प्रधानमंत्री ने सभी लोगों के लिए क्या क्या स्कीम बनाई है और कितने लोगों तक वो पहुंची है। आप देख सकते हैं कि हम घर में घुसे हैं, अभी सड़क पे चल रहे हैं और जैसी एंट्री अब ये देखिए, अब हम आ गए हैं एक विलेज में। तो विलेज में जब आते हैं तो सड़क, विलेजों में अगर आप देखेंगे तो कच्चे सड़क बहुत होते हैं। तो अब प्रधानमंत्री ने क्या किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7 लाख किलोमीटर ऑफ रोड्स उन्होंने कंप्लीट किए। मोदी गैलरी में उन योजनाओं के बारे में बताया गया जिन्हें पीएम मोदी ने शुरू किया और उन्हें मुकाम तक पहुंचाया। पीएम मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का बड़ा असर हुआ। 2013-14 में जहां लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का, तो अब ये 1000 पुरुषों से 1020 महिलाओं तक पहुंच चुका है। ऐसे में मोदी गैलरी से देश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। भारत के विकास की असली तस्वीर देश की जनता के सामने आई।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, केरल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एर्नाकुलम शहर में रोड शो करेंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो एर्नाकुलम शहर में होने वाला है और केरल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। एर्नाकुलम शहर में रोड शो है प्रधानमंत्री मोदी का और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो शुरू हो जाएगा। दक्षिण को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में कर्नाटक और केरल का उनका ये दौरा है। और इसी बीच आपसे थोड़ी देर बाद ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएगी। एर्नाकुलम शहर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं केरल के, जहां उनका रोड शो कार्यक्रम रखा गया है और कल उनकी मौजूदगी भी केरल में ही रहने वाली है। ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई है केरल के एर्नाकुलम शहर में, जहां पर रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का होने वाला है। प्रधानमंत्री केरल इस वक्त पहुंच चुके हैं। एर्नाकुलम शहर में एक बड़ा और भव्य रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी देखे जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत एर्नाकुलम शहर में होगी। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण को साधने की कोशिश में इस वक्त जुटे हुए हैं और दक्षिण को साधने की कोशिश के साथ साथ कवायद यही है कि 400 प्लस सीटें बीजेपी को हासिल हो। और इसी मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण का ये दौरा है। 2 दिवसीय ये दौरा था। कर्नाटक और फिर केरल में उनकी मौजूदगी। केरल के एर्नाकुलम शहर में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहां पर रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर करते हुए नजर आने वाले हैं। केरल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति यहां पर। और एर्नाकुलम शहर में भव्य रोड शो होने वाला है, जिसकी झलकियां हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोग उनके अभिनंदन के लिए वहां स्वागत में खड़े हैं और अब से कुछ ही देर बाद इस रोड शो का आगाज हो जाएगा। एक कहावत है, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन भी नाप कर दिया। मथुरा के शमशान घाट से आई ये तस्वीरें जो आपको हैरान कर देगी। मथुरा के शमशान घाट से निकली एक खबर ने रिश्तों के चेहरे पर संग दिली की राख मल दी है। शमशान में मां की चिता पड़ी रही और बच्चों को वसीयत की पड़ी रही। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शमशान में मरी हुई संवेदनाओं की आग में जलती ये जिंदा तस्वीरें बता रही कि इंसान का अंतिम धर्म पैसा बन गया है। जिस मां ने कोख से लेकर पैरों पर खड़ा होने तक बच्चों को अपना खून पिलाया, जिन्हें दुनिया की हर खुशी दे दी, उन्हीं औलादों ने मां की मुखअग्नि की आग बुझा दी है। रिश्तों की मर चुकी मचान पर बैठी ये तस्वीरें बता रही हैं कि दुनिया में सबसे ऊपर दौलत है। मथुरा के शमशान में एक मां की चिता रखी है और बच्चों को वसीयत की चिंता पड़ी है। कोई प्रॉपर्टी के पेपर लेकर भाग रहा है, कोई खसरा खतौनी लेकर भाग रहा है। किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, वो मां की चिता से लकड़ियां उतार कर फेंक रहा है। मरी हुई मां की शांत पड़ी देह तब बिलक उठी जब उसकी एक लड़की ने जलती चिता की अग्नि बुझा दी। मथुरा के मसानी स्थित शमशान घाट में 85 साल की पुष्पा के शव को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था, लेकिन पुष्पा की 3 बेटियां मां की मौत के गम में रोने की बजाय प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करने लगी। कोई वकील को बुला लाया, कोई खसरा खतौनी दिखाने लगा, तो कोई प्रॉपर्टी के कागज पर अंगूठा लगाने लगा। मथुरा की रहने वाली 85 साल की पुष्पा की 3 बेटियां हैं। पुष्पा अपनी बड़ी बेटी मिथिलेश के साथ रहती थी। 14 जनवरी को पुष्पा की मौत हो जाती है। उनकी बड़ी बेटी मिथिलेश अंतिम संस्कार के लिए मां का शव लेकर शमशान घाट पहुंचती है। इसकी खबर जब दोनों बहनों को लगी तो दोनों छोटी बहनें शशि और सुनीता ने प्रॉपर्टी को लेकर शमशान घाट में ही जंग छेड़ दी। कोई खेत अपने नाम कराना चाहती थी, कोई दुकान तो कोई मकान, और एक बुजुर्ग मां की चिता 9 घंटे तक मोक्ष के इंतजार में पड़ी रही। 9 घंटे बाद भी जब हल नहीं निकल सका तो पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने समझाइश दी, लेकिन अफसोस, मां के गम से बड़ी हो गई दौलत के दड़बे में तीनों बहनें लड़ती रहीं। 9 घंटे बाद जब छोटी बेटियों के नाम प्रॉपर्टी लिख दी गई
तब जाकर बुजुर्ग मां का अंतिम संस्कार भी किया जा सका। ये यहाँ पर ये बॉडी आई है सुबह 10 बजे की। इन लोगों में विवाद चल रहा है कि कोई तो व्यक्ति बोल रहा है कि इनका पोस्टमार्टम करवाइए, इन लोगों ने ये मारी हैं, और जो दूसरा पक्ष है वो ये बोल रहा है कि नहीं हमने मारी नहीं है, ये इनकी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। इस वजह से सुबह से 8 बार तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, जिनको ये लौटा चुके हैं। कभी बुला लेते हैं, कभी लौटा देते हैं। लकड़ी वगैरह सब तैयार हो चुकी हैं, चिता में बॉडी रखी हुई है। अग्नि भी जल गई थी दाग लगाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने अग्नि बुझवाकर और वो अंतिम संस्कार यहाँ रुकवा दिया। और सुबह से यहाँ दोनों पक्ष आपस में 3-4 बार इनमें हाथापाई भी हो चुकी है। इस तकलीफ की तफसील सुनकर मौत रो रही है, यमराज रो रहे हैं, जो औलादे मरने के बाद भी सुकून से चिता नहीं जलने दें। जिंदगी में उन्होंने मां के साथ क्या ही किया होगा, अंदाजा लगाना जरा मुश्किल नहीं। अगर औलादें ऐसी होती हैं तो फिर माएं बच्चों को जन्म देने से इनकार कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। मोदी सरकार के 5 और साल ले आएंगे एफडीआई की बाढ़। दावोस WEF 2024 में बजाज फिनसर्व एमडी ने कही बड़ी बात। बजाज फिनसर्व एमडी संजीव बजाज ने मोदी सरकार के 10 साल के शासन में लागू की गई पॉलिसीज का जिक्र किया। कहा कि मोदी सरकार की पॉलिसी से पिछले 10 साल में हुई है अच्छी ग्रोथ। 5 और साल के शासन में ये पॉलिसीज भारत का लेगा आत्मसात। फिर अगर सत्ता परिवर्तन भी हुआ तो इन पॉलिसीज को बदलना नहीं होगा आसान। संजीव बजाज ने मोदी सरकार की स्थिरता और पॉलिसीज में निरंतरता को दिया भारत की तेज ग्रोथ का श्रेय। नादिर गोदरेज ने भारतीय इकोनॉमी को बताया स्वीट स्पॉट। गोदरेज इंडस्ट्रीज के सीएमडी ने WEF 2024 में कही बड़ी बात। इंडियन इकोनॉमी की तुलना की अन्य देशों की इकोनॉमी से। चाइनीज इकोनॉमी को बताया निरंकुश, जहां सप्लाई चेन हो चुकी है बाधित। नादिर गोदरेज ने अभी तक भारत के वैश्विक संकटों से बचे होने पर जताई खुशी, लेकिन इजरायल, हमास और ताइवान का संकट लंबा खिंचने से किया आगाह। भारत को चीन की कमियों का फायदा उठाते हुए निवेश आकर्षित करने की सलाह दी। WEF 2024 दावोस में भारत की चर्चा। अटलांटिक काउंसिल के CEO फ्रेड केम्पी का भारत पर बड़ा बयान। दुनिया का भविष्य तय करने वाले देशों की लिस्ट में भारत का नाम सबसे ऊपर। भारत की मौजूदगी है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या बात हो टेक्नोलॉजी की। केम्पी ने भारत को बताया हर जगह सही पोजीशन में, फिर बात हो लैटिन अमेरिका की, अफ्रीका, गल्फ या फिर US की। प्रवासी भारतीयों को बताया इंडो US रिलेशंस का आधार। केम्पे ने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ को अपनाया है और ग्लोबल साउथ ने भारत को। US और यूरोप भारत के साथ सहभागिता चाहते हैं। भारत का वजूद बड़ा हो रहा है और इसका कोई खास विरोध भी नहीं है। दुनिया को भारत का आगे बढ़ना मंजूर है।